हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में मैं आपको प्रश्नावली 13.3 का 8वां सवाल समझाऊंगा। सवाल है, किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। तो प्रश्न बहुत ही आसान है। हमें 50 शंकुओं के बाहरी पृष्ठ पर पेंट करना है, तो इसके लिए हमें 50 शंकुओं का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा और ये निकालना बहुत ही आसान है। हमें हर एक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई 1 मीटर दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, एक शंकु का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसको 50 से गुणा कर देंगे, तो हमें 50 शंकुओं का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब इस क्षेत्रफल को हमें 12 से गुणा कर देना है। भाई 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा हमें दे रखा है 12 रुपये। इस 12 से हमें 50 शंकुओं के बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल गुणा कर देना है, तो हमें अपना उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपको ये याद रखना, पाई का मान 3.14 रखना है और अंडरूट 1.04 का मान आपको 1.02 रखना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट, सवाल में आपको शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर दिया है और ऊंचाई h आपको 1 मीटर दी हुई है। आपको शंकु का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई यानी L की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को हम सबसे पहले निकाल लेते हैं। त्रिज्या यानी r व्यास की आधी होती है। व्यास है आपका 40 सेंटीमीटर, तो इसका हम आधा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो 2 से 40 20 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो त्रिज्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई आपको मीटर में दी हुई है और त्रिज्या आपको मिली है सेंटीमीटर में, तो आपको इसको भी सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेना है। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 100 से भाग करते हैं, तो हम 20 को 100 से भाग कर देते हैं, ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से 2 को भाग दोगे तो आपको मिलेगा 0.2 और ये हो जाएगा मीटर। ठीक है, दोनों चीज़ें हमारी मीटर में हो गई। अब हम शंकु की त्रियक ऊंचाई यानी L निकाल लेते हैं। शंकु की त्रियक ऊंचाई निकालने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। आप प्रश्नावली 13.4 के सवालों को देखना चाहते हैं तो वीडियोस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप प्रश्नावली 13.4 के सवालों को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए। तो त्रियक ऊंचाई यानी L, इसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, रूट में h² प्लस r²। ठीक है, मान रख लेते हैं। h हमें दिया है 1 मीटर, तो 1 स्क्वायर प्लस r है हमारी 0.2 मीटर, तो 0.2 स्क्वायर और ये रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर 0.04 रूट में 1 प्लस 0.04, ये हो जाएगा 1.04। ठीक है, और सवाल में आपसे बोला गया है अंडरूट 1.04 का मान आपको 1.02 लेना है। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी त्रियक ऊंचाई मीटर में। ठीक है, अब हम शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं बाहरी। तो आपको लिखना है एक शंकु का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसके लिए फॉर्मूला आपको लगाना पाई आर एल। ठीक है, पाई का मान आपको 3.14 रखना है, गुणा आर है आपकी 0.2 मीटर, गुणा एल है आपकी 1.02 मीटर। ठीक है, इन सब की गुणा कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 0.6405 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक शंकु के बाहरी पृष्ठ पर पेंट करने के लिए हमें 0.6405 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर पेंट करना होगा। ठीक है, लेकिन हमें पेंट करना है 50 शंकुओं के बाहरी पृष्ठ पर, तो हम 50 शंकुओं का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, हमें लिखना है पचास शंकुओं का बाहरी वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर
50 गुणा एक शंकु का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जो कि हमारा 0.640556 मीटर स्क्वायर। शंकुओं की संख्या गुणा एक शंकु का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। 50 की और इसकी गुणा करने पर आपको मिलेगा 32.028 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कुल मिलाकर हमें 32.028 मीटर स्क्वायर पर पेंट करना है। हमें 1 मीटर स्क्वायर पेंट का व्यय यानी खर्च दे रखा 12 रुपये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो हमें उत्तर मिल जाएगा। तो हमें लिखना है 50 शंकुओं के बाहरी पृष्ठ पर पेंट कराने की लागत बराबर 32.028 जितने पर पेंट कराना है, इसकी गुणा हम कर देंगे 1 मीटर स्क्वायर पेंट कराने का व्यय, ठीक है। इन दोनों की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 384.336 रुपये, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाता है, लेकिन आपकी आंसर शीट में दिया है 384.34 रुपये लगभग। ऐसा क्यों है, चलिए बताता हूँ। देखो, ये पूरा अमाउंट है 384.33 रुपये और इससे कुछ ज़्यादा है, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा होने के कारण हम 33 पैसे को 34 पैसे कर देते हैं, ठीक है, और लगभग लिख देते हैं। यही आपका उत्तर हो जाता है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो क्लास में।